आज हम लोग परसेंटेज की तीसरी क्लास पढ़ेंगे। तो आज हम वो एक बट्टे दो बराबर 50%, तीन एक बट्टे तीन बराबर 33 है, एक बट्टे 3% और एक बट्टे 4 बराबर 25%। आज वो सब नहीं लिखेंगे, आज सीधा सवाल पे आएंगे। तो पहला सवाल हम लिखते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, तो लिखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल, यदि शहर की जनसंख्या 5% की दर से बढ़ती है, यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 3,70,440 है, तो उसकी जनसंख्या तीन वर्ष पहले थी। जैसा कि प्रश्न दिया गया है कि यदि शहर की जनसंख्या 5% की दर से बढ़ती है, यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 3,70,440 है, तो उसकी जनसंख्या 3 वर्ष पहले क्या थी। तो सवाल कैसे लगेगा, इस सवाल को कैसे लगाया जाएगा। तो सबसे पहले हम परसेंट निकालते हैं कि यहाँ पर कितना दिया है, 5% दिया है। 5% बराबर किसके बराबर होता है, 1/20 के होता है। 1/20 लिखेंगे। यहाँ पर की दर से बढ़ रही है, तो यहाँ पर 3 साल के लिए कह रहा है, तो 20 से 21 होगी। 3 बार 20 से 21 होगी। फिर उसके बाद इसका गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। 8 क्या के 3 जीरो होंगे, और यहाँ पर 92 61 होगा। इसका क्यूब 92 61 होता है, तो यहाँ पर 92 61 हुआ। तो हमसे 92 61 नहीं कह रहा है, हमसे कह रहा है 3,70,440। तो इससे कितना अधिक है, तो इससे 4 गुना अधिक, 40 गुना अधिक। तो उसी प्रकार इसमें 40 से गुणा करेंगे, 3,20,000 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। एक बार फिर से बताते हैं, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि यदि शहर की जनसंख्या 5% की दर से बढ़ती है, यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 3,70,440 है, तो उसकी जनसंख्या 3 वर्ष पहले क्या थी। तो सबसे पहले हम 5% का मान निकालेंगे। 5% बराबर 1/20 के होता है। तो यहाँ पर 3 साल कह रहा है, तो 3 साल का होगा। 5 से 20 से 21 होगा, 20 से 21 होगा, 20 से 21 होगा, तो
तीनों का गुणा करेंगे 20 का, तो 8,000 आएगा और उधर 9261 आएगा। हमसे 9261 नहीं कह रहा है, हमसे कह रहा है 3,70,440 कह रहा है, तो इसमें 40 गुना है। तो उसी तरह 8,000 को 40 से गुणा करेंगे तो 3,20,000 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। उसी तरह अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक व्यवसायी की कमाई एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है, अगले वर्ष 4% बढ़ जाती है, इस पैटर्न के अनुसार पैटर्न के अनुसार 5 साल बाद उसकी कुल कमाई कुल कमाई 72,000 होगी। उसकी वर्तमान कमाई क्या है? जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि यदि एक व्यवसायी की कमाई एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है, अगले वर्ष 4% घट जाती है, इससे इसी पैटर्न के अनुसार 5 साल बाद उसकी कुल कमाई 72,000 होगी। उसकी वर्तमान कमाई क्या होगी? तो ये कैसे लगेगा सवाल? तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 25% दिया गया है और 4% दिया गया है, तो पहले इनके परसेंट निकालते हैं। 25% बराबर 1/4 के और 4% बराबर 1/25 के। बढ़ रहा है तो बढ़ के ओर तीर लगाएंगे और घट रहा है तो नीचे की ओर लगाएंगे। तो 5 साल के लिए कह रहा है तो यहाँ पर लगाते हैं 4 से 5, 25 से 24, 4 से 5, 25 से 24, 4 से 5, ऐसे होगा। पहले देखेंगे, पहले 4 से 5 हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर इसका घट रहा है, 25 से 24 हो रहा है, फिर 4 से 5, फिर
25 से 24 हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है। तो जो कटने वाला है उसको काटेंगे पहले, 5 को काटेंगे, 25 को 5 बार जाएगा, फिर 5 से 5 कट गया, 5 से काटेंगे, 25 5 बार गया है, फिर 4 को काटेंगे, 24 को 6 बार जाएगा, 4 को 24 को काटेंगे 6 बार जाएगा, 2 को काटेंगे 3 बार जाएगा, फिर 2 को काटेंगे 3 बार जाएगा, तो 5:9 होगा। लेकिन हमसे 5:9 नहीं कह रहा है, 9 नहीं कह रहा है, तो हम कितनी कमाई कह रहा है, 72,000 कह रहा है। तो इसमें 72,000 कितने से गुणा करेंगे, 8,000 से। तो उसी प्रकार 5 को 8,000 से गुणा करेंगे, 40,000 आ जाएगा। जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि जैसा कि प्रश्न दिया गया यदि एक व्यवसाय की कमाई एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है, अगले वर्ष 4% घट जाती है, इस पैटर्न के अनुसार 5 साल बाद उसकी कुल कमाई 72,000 होगी, उसकी वर्तमान कमाई क्या होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 25% बढ़ रहा है, 25% ऊपर 3 लगाएंगे तो 1/4 होगा, 4% घट रहा है तो नीचे 3 लगाएंगे तो 1/25 होगा, तो 4 से 5 होगा, 25 से 24 होगा, फिर 5 साल के लिए कह रहा है ना, फिर 1 2 3 4 5 है, पहले 4 से 5 होगा, 25 से 24 होगा, 4 से 5 होगा, 25 से 24 होगा, 4 से 5 होगा। अब इनको हम काटेंगे तो 9 और इधर 5 आ जाएगा। हमसे 9 नहीं कह रहा है, 92,000 कह रहा है, जिससे 8 गुना जाता है, 8,000 गुना जाता है। इसी तरह 5 नहीं कह रहा है, हमसे 8,000 गुना कह रहा है, तो 8,000 करेंगे तो 40,000 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रक्त के नमूने लाल रक्त कोशिकाएं पहले 2 घंटे में 10% प्रति घंटे से बढ़ती है, अगले 1 घंटे में 10% तक घट जाती है। अगले 1 घंटे में स्थिर रहती है और फिर अगले 2 घंटे 10% 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
अगले 2 घंटे में 5% प्रति घंटे तक बढ़ जाती है। यदि नमूने में लाल रक्त के कोशिका मूल संख्या मैं तो 6 घंटे के अंत में अनुमानित लाल रक्त कोशिकाओं की गणना जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है कि रक्त के नमूने में लाल रक्त कोशिकाएं पहले 2 घंटे में 10% घंटे से बढ़ती हैं, अगले 1 घंटे में 10% तक घट जाती हैं, अगले 1 घंटे में स्थिर रहती हैं और फिर अगले 2 घंटे में 5% प्रति घंटे तक बढ़ जाती है। यदि नमूने में लाल रक्त कोशिकाओं की कुल मूल संख्या 40,000 है तो 6 घंटे के अंत में अनुमानित लाल रक्त कोशिकाओं की गणना करें। तो कैसे सवाल लगेगा, तो इसको लगाते हैं। तो पहले इसमें देखते हैं 10%, 10%, 10%, 5%, 5%। तो इसमें देखेंगे क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो सबसे पहले इनके परसेंट निकालेंगे। जब 1/10 होगा, फिर 1/10 होगा, 1/10 होगा, 1/20 होगा, 1/20 होगा। तो अब इनको निकालेंगे। पहले बढ़ रहा है 10 से 11 होगा, फिर 10 से 11 होगा, फिर 10 से 11 होगा, फिर 20 से 21 होगा, 20 से 21 होगा, 20 से 30 होगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो अब इनका हम गुणा करते हैं। तो इनका गुणा करेंगे। 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4 5 जीरो लगेंगे, 4 के 1 2 3 4 5 जीरो लगेंगे। 21 का स्क्वायर 140 होता है और गुणे 9 करेंगे। अब जैसे जैसे लिखा हुआ है तो इसको 11 से गुणा करेंगे। इसको कैसे करेंगे, पहले 3 आगे लेंगे, 9 आगे लेंगे, 9 9 6 15 होता है
15, एक 16 होता है, 3 एक 4 होता है। उसका पूरा पहले हम करके दिखाते हैं इधर। नौ 3 12 होता है और एक 13 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। अब इससे इतना हुआ, अभी फिर इसका 11 से फिर पूरा करेंगे। तो देखेंगे पहले 9 उतार लेंगे इससे, फिर 3 उतार लेंगे, इसमें इसको जोड़ेंगे। जोड़ते हैं तो 14 होगा, 1 आया, फिर इसको ऐसे जोड़ेंगे, 6 5 11 12 हुआ, इसको ऐसे जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 3 9 1 10 होगा, इसको ऐसे जोड़ेंगे 6 7 होगा, तो हमारा होगा 37 0 249 होगा। यहाँ पर फिर से एक बार करते हैं, फिर से जोड़ते 9 होगा, 9 5 14 होगा, 1 आया, 6 5 11 12 हुआ, यहाँ तक का हो गया, 3 6 3 9 1 10 हो गया, 3 3 6 1 7 हो गया। उसके बाद और यहाँ पर 3 है, 3 उतर आएगा, हमारा इतना आंसर होगा। तो 37 0 2 4 9। तो यहाँ पर हमसे क्या, यहाँ पर है, यहाँ पर 4 लाख है, हमसे 4 लाख नहीं कह रहा है, हमसे 40,000 कह रहा है। इससे कितना अधिक है, तो 1/10 होगा, तो यहाँ पर 4,000 होगा, 40,000 होगा। उसी तरह यहाँ पर 1/10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर होगा 37 0 2 4.9। ये हमारा आंसर होगा। आप लोगों को एक चीज बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई भी संख्या हो, जैसे यहाँ पर 144 है, इसको 11 से गुणा करना है, तो कैसे करेंगे, पहले दहाई और इकाई और दहाई लिख लेंगे, इसमें 4 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, फिर इसको ऐसे जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, ऐसे लगेगा। 11 का कोई भी संख्या हो, चाहे जितनी बड़ी हो, उसको अगर 11 से गुणा करना है तो आसानी से लग जाएगा। जैसे कि 169 है, इसको 11 से गुणा करना है, तो 9 लिखा, 9 6 15 होता है, इधर 1 लिख दिया, और 9 सीधा उतार देना है और 1 को सीधा उतार देना है, फिर उसके बाद इसको जोड़ना है, 15 हुआ, 6 7 हुआ, 1 8 हुआ, हमारा इतना आंसर आएगा। जा करके देख लीजिएगा, दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे 169 है, गुणे 11 है, तो यहाँ पर गुणा लगाएंगे, फिर 6 9 6 1 लिखेंगे, 9 आएगा, 9 6 15 होता है, 6 1 7 होता है, 8 होगा, और यहाँ पर 1 होगा, ऐसे लगेगा। कोई भी संख्या हो, जैसे कि एक और संख्या लेते हैं, जैसे कि 81 ले रहे हैं, तो कैसे लगे, पहले 1 उतारेंगे, फिर 1 तरह नहीं था 8 लिखेंगे, फिर 8 1 9, इतना होगा हमारा आंसर। कोई भी संख्या हो 11 से गुणा करने वाली, तो वो ऐसे ही करेंगे तो आसानी से लग जाएगी। जैसे कि सवाल एक बार फिर से बताते हैं कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रक्त के नमूने में लाल रक्त कोशिकाएं पहले 2 घंटे में 10% प्रति घंटे से बढ़ती है, अगले 1 घंटे में 10% तक घट जाती हैं, अगले 1 घंटे में स्थिर रहती हैं, मतलब 10% रहती हैं, और फिर अगले 2 घंटे में 5% घंटे तक बढ़ती हैं। यदि नमूने में लाल रक्त कोशिकाओं की कुल मूल संख्या 40,000 है, तो 6 घंटे के अंत में अनुमान लाल रक्त कणिकाओं की गणना करें।
तो सबसे पहले इनके परसेंट निकालते हैं, जैसे 10% है, फिर 10% है, फिर 10% है, फिर 5% है, फिर 5% है। तो सबसे पहले इनके परसेंट निकालते हैं, फिर इसमें वृद्धि हो रही है तो 10 से 11 होगी, 10 से 11 होगी, 10 से 9 होगी, इनमें कमी हो रही है। फिर उसके बाद 1/5 बराबर होता है 1/20, तो 5 से वृद्धि हो रही है तो 20 से 21 होगी, 20 से 21 होगी तो इनको गुणा करेंगे 40, 4 लाख आएगा, और एक तरफ आएगा 48, 294 आएगा, 249 आएगा। तो इसमें 1/10 से गुणा करेंगे तो 40,000 लाना है। तो इसी तरह 48, 10, 0, 2, 4.9 आएगा, हमारा ये आंसर होगा ये। और उसी तरह अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा है एक व्यक्ति अपने गाँव में 70% दूसरे में 70% शेष और तीसरे में 75% आता है, और केवल 2 रुपए के साथ लौट जाता है। उसका शुरुआती पैसा जैसा कि प्रश्न दिया गया है कि एक व्यक्ति अपने गांव में 75%, दूसरे में 75% शेष और तीसरे में 75% हारता है और केवल 2 रुपए के साथ घर वापस लौट जाता है, तो उसका शुरुआती पैसा कितना होगा, कितना था या कितना होगा, तो इसको कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 75%, 75% किसके बराबर, 75 पहले लिखेंगे, फिर इसके परसेंट है, परसेंट होता है 100 से भाग करेंगे तो 25 में 75, 25 चौके 100 होता है, तो 1/4 होगा, इसमें इतना हार जाता है तो यहाँ पर 4 से 1 होगा। कितने बार लिखा है, 3 बार लिखा है तो 4 से 1 होगा, 4 से 1 होगा, फिर इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 64 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। लेकिन हमसे कह रहे 1 रुपये नहीं 2 रुपये कह रहा है तो यहाँ पर 2 गुना ज़्यादा होगा। उसी प्रकार 64 नहीं कह रहा है, यहाँ पर 2 गुना कह रहा है तो यहाँ पर होगा 128 रुपया। उसके पास शुरुआती में 128 रुपया रहे होंगे। जैसे कि एक बार फिर से बताते हैं क्वेश्चन को कि एक व्यक्ति अपने पहले दांव में 75%, दूसरे में 75% शेष और तीसरे दांव में 75% हारता है और केवल 2 रुपए के साथ घर लौटता है, उसका शुरुआती पैसा क्या होगा। तो सबसे पहले 75% का निकालेंगे, 75% बराबर होता है
3/4 होता है। तो यहाँ पर घटाने को नहीं बोल रहा है, तो यहाँ पर 4 से 3 हो जाएगा, 4 से 3 हो जाएगा, 4 से 3 हो जाएगा, तो चारों का गुणा करेंगे, मतलब 3 4 है तो गुणा करेंगे इनको, और 64 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर 1 होगा, हमसे 1 रुपया ले कह रहा है, 2 रुपये कह रहा है तो उससे 2 गुना दी है। उसी तरह 64 लेंगे हम, 2 गुना कह रहा है तो 128 रुपये, उसके पास शुरुआत में 128 रुपया रहे होंगे। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अनुष्का के पास जितने पैसे थे उसका डिसीजन विराट को और शेष धन का 50% कपड़ों का खर्च कर देती है। तो अंत में उसके पास 1270 रुपये बचते हैं। तो बताइए शुरू में उसके पास कितना, जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अनुष्का के पास जितने पैसे थे उसका 33.3% विराट को और शेष धन का 50% कपड़ों पर खर्च कर देती है। तो अंत में उसके पास 1270 रुपये बचते हैं। तो बताइए कि शुरू में उसके पास कितना धन था। तो सबसे पहले इनका परसेंट निकालते हैं। 33/3% कितने बराबर होता है, 50% कितना होता है, तो उनका पहले परसेंटेज निकालेंगे। तो निकालते हैं 33/3% बराबर 1/3 के होता है, और 50% बराबर 1/2 के होता है। तो यहाँ पर कितना 1 रुपया घट रहा है, तो कितना होगा, खर्च कर रही है तो 3 से 2 होगा, और इसमें 2 से कितना खर्च कर रही है, 1 रुपया होगा। तो इसको पहले 2 से को काट देंगे तो 3 बात 1 आएगा। हमसे 1 नहीं कह रहा, हमसे 1270 कह रहा है। इससे कितना अधिक है, 1270 गुना अधिक है। उसी तरह 3 नहीं कह रहा, हमसे 1270 कह रहा है। क्या है, 0 1 8
₹3310 रहे होंगे इसके पास। जैसा कि एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं कि अनुष्का के पास जितने पैसे थे उसका 33.12% विराट को और शेष धन का 50% कपड़ों पर खर्च कर देती है, तो अंत में उसके पास शेष 1270 रुपये बचते हैं। तो बताइए शुरू में उसके पास कितना धन था। तो सबसे पहले 33 1/3% बराबर 1/3 के होता है और 50% 1/2 के होता है। तो यहाँ पर 1 रुपया खर्च कर देता है, 3 रुपये खर्च कर देती है तो 2 रुपये बचेंगे, तो 3 से 2 हो जाएगा। 1 रुपया खर्च कर देती है 2 में, तो 2 से 1 होगा, 2 से 2 कट गया तो 3/2 होगा, हमसे 3/1 होगा। यहाँ पर 1 नहीं कह रहा है, हमसे 1270 कह रहा है, तो यहाँ पर 1270 से गुणा करेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पर 3 से नहीं कह रहा है तो 1270 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 3810 आ जाएगा। यही हमारा आंसर। इसी तरह अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम के पास श्याम को और शेष ₹21 बचते हैं। तो बताइए शुरू में उसके पास कितना धन था। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है कि राम के पास जितने पैसे थे उसका 20% श्याम को
और शेष धन का 12.5% खाने पर और शेष धन का 14.7% यातायात पर खर्च कर देता है, तो अंत में उसके पास शेष 2100 रुपये बचते हैं। तो बताइए शुरुआत में उसके पास कितना धन था। सबसे पहले परसेंट निकालेंगे। 20%, 20%, फिर 12.5%, फिर उसके बाद 14 से 7%, इसका होगा 1/5, इसका होगा 1/8, इसका होगा 1/7। तो इसमें इतने रुपये 1 रुपये खर्च कर देती है, तो 5 से 4 हो जाएगा, 8 से 7 हो जाएगा, 7 से 6 हो जाएगा। मतलब कि 8 में 1 रुपया खर्च कर देते हैं। तो इसमें जो करने वाला उसको काट देंगे। 7 से 7 कर गया, 4 से 2 बार गया, 2 से 3 बार गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। लेकिन हमसे 3 नहीं कह रहा, हमसे 2100 कह रहा है। इससे कितना जाता है, 700 गुना जाता है। उसी तरह 5 नहीं कह रहा है, 700 गुना ज़्यादा कह रहा है, यहाँ पर 35। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है कि राम के पास जितने पैसे थे उसका 20% श्याम को और शेष धन का 12.5% खाने पर और शेष धन का 14.7% यातायात पर खर्च कर देता है, तो अंत में उसके पास शेष 2100 रुपये बचते हैं। तो बताया शुरुआत में उसके पास कितना धन था। तो सबसे पहले 20% और 12.5%, 14.7%। 20% होता है 1/5 के, और 12.5% 1/8 के होता है। 14.7% 1/7 के होता है। तो इसमें 5 से 4 होगा, 8 से 7 होगा, और 7 से 6 होगा। 7 7 कर गया, 4 से 2 बार जाएगा 8 में, तो 8 और 2 से 6 कट जाएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर आएगा 5/3 आएगा, लेकिन हमसे 3 नहीं कह रहा, 2100 कह रहा है। तो इससे 700 गुना अधिक है। उसी तरह हमसे 5 नहीं कह रहा है, तो इससे 700 गुना अधिक है, तो 3500 होगा हमारा आंसर होगा। फिर बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर और शेष का 5% यातायात का खर्च कर देता है, और अंत में शेष
दाम देता है। दाम देता है और अंत में उसके पास 1400 रुपये बचता है। तो उसकी आय ज्ञात करें। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, तो इसका उत्तर क्या होगा? तो प्रश्न में दिया गया है, यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर और शेष का 5% यातायात पर खर्च कर देता है और अंत में शेष धन का 120 रुपये दान देता है और अंत में उसके पास 1400 रुपये बचता है, तो उसकी आय क्या है? तो सबसे पहले हम प्रतिशत निकालेंगे। तो परसेंट निकालेंगे। 20% बराबर 1/5 के और 5% बराबर 1/20 के। यहाँ पर 5 से 4 हो जाएगा, 20 से 20 हो जाएगा। यहाँ पर क्या कटेगा? 4 से 20 कट जाएगा, 5 बार जाएगा, यहाँ पर 25 आएगा, 5 19 आएगा। लेकिन हमसे 19 नहीं कह रहा, हमसे कह रहा है एक चीज और है। यहाँ पर इनको और इनको जोड़ लेंगे, 1400 प्लस 120 1520 आ जाएगा। और 1520 बोल रहा है, तो यहाँ पर 1520 बोल रहा है, तो यहाँ पर कितने से गुणा होगा? 19 अट्ठे 152 होता है और जीरो लगा देंगे। उसी तरह 25 नहीं बोल रहा है हमसे, 80 गुना बोल रहा है, तो यहाँ पर 2000 हो जाएगा। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन जैसा कि लग गया है, एक बार फिर से बताते हैं। तो क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर और शेष का 5% यातायात पर खर्च कर देता है और अंत में शेष धन का 120 रुपये दान देता है और अंत में उसके पास 1400 रुपये बचते हैं, तो अपनी आय ज्ञात कीजिए, मतलब उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहले 20% बराबर 1/5 के होता है और 5% बराबर 5% बराबर 1/20 के होता है और 20% बराबर 1/5 के होता है। तो 5 से 4 हो जाएगा, क्योंकि 5 रुपये है इसके पास, 1 रुपये खर्च हो जाता है, तो 5 से 4 होगा। और यहाँ पर 20 रुपये 1 रुपये खर्च हो जाता है, 20 से 19 होगा। 4 को 20 से काटेंगे, 5 बार जाएगा, 25 से 5 19 आएगा। लेकिन हम और यहाँ पर 1400 और 120 जोड़ेंगे तो 1520 आ जाएगा। 19 नहीं कह रहे हमसे, 1520 कह रहे हैं, जिससे 8 गुना 80 गुना अधिक है। उसी तरह 25 नहीं कह रहे हमसे, 80 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2000 आ जाएगा। हमारा आंसर 2000 होगा। उसी तरह अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पुस्तकालय में 3%
पुस्तकें हिंदी में और शेष का 50 और हिंदी में है शेष का 50% अंग्रेजी में है और अंत में शेष का 30% फ्रेंच में यदि अंत में शेष शेष 1700 पुस्तकें अन्य भाषा में है तो बताइए जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है कि एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में और शेष का 50% अंग्रेजी में और अंत में शेष का 30% फ्रेंच में है। यदि अंत में शेष 7700 पुस्तकें अन्य भाषाओं में हैं तो बताइए पुस्तकालय में कुल कितने पुस्तकें हैं। तो ये कैसे सवाल लगेगा। तो सबसे पहले इनका हम परसेंट निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 20% बराबर 20 हो गया, यहाँ पर PH 20 है और इंग्लिश 50 है और फ्रेंच 30 है। तो सबसे पहले इनके परसेंट निकालेंगे। 20% बराबर 1/5 को होता है, 50% 1/2 के होता है और 30% 3/10 के होता है। तो यहाँ पर 5 में चलेंगे पुस्तक, 5 से 4 हो गया, 2 से 1 हो गया, 10 से 7 हो गया। तो यहाँ पर जो कटने वाला उसको पहले काटेंगे तो 2 से 2 बार गया, 2 से 5 बार गया, यहाँ पर होगा 25 7। लेकिन उसे 7 नहीं कह रहा, 7700 कह रहा है। तो यहाँ पर 77 से गुणा 1100 से गुणा करेंगे। इसी तरह उसे 25 नहीं कह रहा है तो यहाँ पर 1100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर कैसे गुणा करेंगे तो इसको हम बताते हैं। जैसे कि 25 लिखा है, इसको 11 से गुणा करना, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले 5 उतारेंगे, इधर 2 उतारेंगे, इनको जोड़ेंगे, 5 2 7 होगा। तो यहाँ पर 275 होगा, 275 ट्रिपल 0 तो 27,500 होगा। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से बताते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि
कि एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में, शेष का 50% अंग्रेजी में और अंत में शेष का 30% फ्रेंच में है। यदि अंत में शेष 7700 पुस्तकें अन्य भाषाओं में हैं तो बताइए पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें। तो सबसे पहले हिंदी के 20%, इंग्लिश के 50%, फ्रेंच के 30% लिखेंगे। तो यहाँ पर 1/5, 5 से 4 हुआ, 2 से 1 हुआ, 10 से 7 हुआ। तो जो जो कटेंगे काट देंगे, 2 से 4 को काटेंगे, 2 को 5 10 को काटेंगे तो यहाँ पर 25 आएगा, उनके पास 7 आएगा, हमसे 7 निकल से 10 वगैरह, तो यहाँ से 11 से गुणा, 1100 अधिक है। उसी तरह यहाँ पर 1100 का 25 से गुणा करेंगे तो 27,500 आ जाएगा। उसी तरह अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राम के बाद जैसा क्वेश्चन दिया गया कि राम के पास जितने पैसे थे उसका 22 से जोड़े 9% श्याम और शेष धन का 25% खाने पर और शेष धन का 14 से जोड़ते 7% यातायात पर खर्च कर देता है। तो अंत में उसके पास शेष 41,100 रुपये बचते हैं। तो बताइए शुरू में उसके पास कितना धन था। तो ये सवाल कैसे लगेगा? तो सबसे पहले हम इसके परसेंट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? 22 से 2/9% और 25%, 14 से 2/7%, यहाँ पर 2/9 होगा,
यहाँ पर 1/4 होगा, 1/7 होगा, यहाँ पर 9 से 7 होगा, 4 से 3 होगा, 7 से 6 होगा, तो 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा, 9 3 से 2 6 कट जाएगा, 6 से 2 से 2 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2 बाद 1 होगा, लेकिन हमसे 1 नहीं कह रहा है, 41,000 कह रहा है, 41,100 कह रहा है, तो यहाँ पर 41,100 से गुणा करेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पर 41,100 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 82200, ये हमारा आंसर होगा। एक बार फिर से बताते हैं क्वेश्चन को। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है कि राम के पास जितने पैसे थे उसका 22.9%, श्याम को और शेष धन का 25% खाने पर और शेष धन का 14.7% यातायात पर खर्च कर देता है, तो अंत में उसके पास शेष 41,100 रुपये बचते हैं। तो बताइए शुरुआत में उसके पास कितना धन था, तो कैसे लगेगा। तो इसमें देखेंगे कि पहले 22.9% का 2/9 होता है, फिर 25% 1/4 होता है, 14.7 का होता है, 1/7 होता है, तो यहाँ पर इतने रुपये में इतने रुपये खर्च कर देता है, तो 9 से 7 हो जाएगा, 4 से 3 हो जाएगा, 7 से 6 हो जाएगा, जो करने वाला कट गया है, तो 2 अनुपात 1 आएगा, लेकिन हमसे 1 नहीं कह रहा है, 41,100 कह रहा है, तो इससे 41,100 गुना है। उसी तरह यहाँ पर 41,100 से गुणा कर देंगे तो 82,200 आ जाएगा, यही आंसर हो 82,200। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौरव अपने पिता में से 40% हॉस्टल पर, 20% किताबों पर और स्टेशन
जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है कि गौरव अपने पिता से प्राप्त धन राशि में से 40% हॉस्टल पर, 20% किताबों पर और स्टेशन पर और शेष का 50% परिवहन पर खर्च करता है। स्टेशन, हॉस्टल, किताब और आदि परिवहन पर खर्च करने के बाद 450 रुपये जो शेष का आधा है उसे वह बचाता है। उसे अपने पिता से कितने रुपये मिलते हैं? तो इसको कैसे लगाएंगे? तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाए? तो इसको लगाया जाए जैसे कि यहाँ पर लिखा है 40, यहाँ पर लिखा है कि हॉस्टल और किताब इन दोनों को जोड़ लेंगे और यहाँ पर 450 है, इसका आधा है तो 450 पूरे 2 कर देंगे क्योंकि आधा है, इसको पूरा करेंगे तो 900 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे हॉस्टल प्लस बुक, तो 40 प्लस 20 कर देंगे और परिवहन पर 50%, तो यहाँ पर हो जाएगा 60% और 50%, इनके परसेंट निकाल लेंगे और 1/2 होगा। यहाँ पर 5 से 2 होगा, 2 से 1 होगा, यहाँ पर कट जाएगी। यहाँ पर 5:1 होगा, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं कह रहा है, यहाँ पर 2 गुना कह रहा है, तो यहाँ पर 900 हो जाएगा। कितना गुना अधिक है? 900 गुना अधिक है। सीधा यहाँ पर 900 से गुणा कर देंगे, 4500 आ जाएगा। ये हमारा आंसर। एक बार फिर से बताते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पर, 20% किताब और स्टेशन पर और शेष का 50% परिवहन पर खर्च कर देता है। हॉस्टल, किताब आदि और परिवहन पर खर्च करने के बाद 450 जो शेष का आधा है उसे वह बचाता है। उसे अपने पिता से कितने रुपये मिलते हैं? और जैसे कि इन्होंने लिखा है कि हॉस्टल प्लस किताब इनको जोड़ लेंगे तो 40 प्लस 20 60 होगा और परिवहन पर 50 होगा, तो इनका परसेंट निकालेंगे तो 60 का होगा 3/5 होगा और 50 को 1/2, तो 5 रुपये में 3 रुपये खर्च कर देता है तो 2 रुपये बचेंगे, तो 5:2 होगा। उसके बाद 1:2:1 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, 5:1 होगा, लेकिन हमसे 1 नहीं कह रहा है, 900 कह रहा है तो 900 गुना होगा। उसी तरह 5 को 900 से गुणा करेंगे तो 4500 होगा। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
जैसा कि क्वेश्चन लिखा है कि श्री गिरिधर घरेलू चीजों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है और शेष में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेल कूद पर खर्च करता है और शेष 900 रुपये राशि बचाता है। तो श्री गिरधर की मासिक आय क्या है? तो ये कैसे लगेगा क्वेश्चन? तो सबसे पहले इनके हम पर्सन लिखते हैं। तो सबसे पहले इनके हम जोड़ेंगे। जैसे लिखा हुआ है 50% प्लस 25% प्लस 10%। इनको पहले हम जोड़ेंगे। 50 प्लस 25 प्लस 10, 85%। उसके बाद आय कितनी है उसकी? 50% है। तो इसमें होगा 70/20 होगा और यहाँ पर 1/2 होगा। यहाँ पर 30 से 3 होगा और 2 से 1 होगा। तो यहाँ पर 40 होगा, यहाँ पर 3 होगा, 3 है कह रहा है, 900 कह रहा है, यहाँ पर 300 गुना है। इसी तरह 40 है कह रहा है, यहाँ पर 300 से गुणा करेंगे। एक बार फिर से बताते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा है, श्री गिरिधर घरेलू चीजों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च कर देता है और शेष में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेल कूद पर खर्च करता है और शेष 900 रुपये की राशि बचाता है। श्री गिरिधर की मासिक आय क्या है? तो सबसे पहले हम 50%, 25% और 10% को जोड़ेंगे तो 85% आएगा और 50% रहेगा 85, 70, 85, 20, 25, 100। तो 70/20 आएगा और 50% का मान 1/2 होता है। 20 से 70 रुपये, 20 का 70 रुपये खर्चा कर देता है तो 3 रुपये बचेंगे। उसी तरह 2 में 1 रुपये खर्चा कर देता है तो 1 रुपये बचेंगे। तो यहाँ पर 40 होगा, 40 के बाद 3 होगा, तुमसे 3 नहीं कह रहा है, 900 कह रहा है, तो यहाँ पर 300 से गुणा करेंगे। उसी तरह यहाँ पर 40 को 300 से गुणा करेंगे तो 1200 आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। उसी तरह अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लिखा है एक पुस्तक में पुस्तक में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में, 50% पुस्तकें हिंदी में, और शेष अन्य भाषाओं में
जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है कि एक पुस्तक में यहाँ पर पुस्तकालय होगा, एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में, 50% पुस्तकें हिंदी में और शेष 500 अन्य भाषाओं में है। पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं? तो कैसे लगेगा क्वेश्चन? तो सबसे पहले 30% 50% को निकालते हैं। तो 30% नहीं, 30% और 50% को जोड़ते हैं तो 30% प्लस 50% बराबर 80 होगा। तो 100 में कितना कम है? 100 माइनस 80 करेंगे तो 20 होगा। तो 30% पुस्तकें कम है तो 20% बराबर 500 के है। तो 0 से 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे 25 बार जाएगा। 1% बराबर 25 है तो 100% बराबर 2500 होगा। ये हमारा आंसर है। जैसा कि एक बार फिर से बताते हैं क्वेश्चन को जैसा लिखा हुआ है कि एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में, 50% पुस्तकें हिंदी में और शेष 500 अन्य भाषाओं में है। पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं? तो सबसे पहले 30 और 50 को जोड़ेंगे तो 80 होंगी। तो 80% होंगी तो 100 में कितना कम है? 100 में 80 कितना कम है? 20% कम है। तो 20% बराबर 500 के। तो 0 से 0 काटेंगे, फिर 2 को 50 से काटेंगे तो 25 बार जाएगा। तो 1% बराबर 25 होगा। तो 100% बराबर 2500 के होगा। बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है। तो हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और शेयर करना। धन्यवाद।